जानने वाले हैं अगस्त प्रस्ताव, जो कि 8 अगस्त 1940 में हुआ था और ये आज़ाद हिंद फौज की स्थापना के बाद होता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध 3 सितंबर 1939 को आरंभ हुआ, ठीक है। और इसमें ब्रिटिश सरकार ने बिना भारतीय सरकार के परामर्श के ही भारतीयों को, ठीक है, विश्व युद्ध में शामिल होने के लिए घोषणा कर दिया, जिसके पश्चात भारतीय नेताओं के द्वारा इस घोषणा का, ठीक है, विरोध किया जाता है कि हम ये द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल नहीं होंगे। तथा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने, कौन सा? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने रामगढ़ अधिवेशन में कांग्रेस ने एक प्रस्ताव पारित करते हुए यह कहा कि यदि ब्रिटिश भारत में अंतरिम सरकार का गठन कर दे तो हम विश्व युद्ध में भाग लेने के लिए तैयार हैं, ठीक है। यानी कि रामगढ़ अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने यह कहा कि यदि ब्रिटिश भारत में अंतरिम सरकार का गठन करने के लिए रेडी है तो हम द्वितीय विश्व युद्ध में भाग लेंगे, वरना नहीं लेंगे। और इस रामगढ़ अधिवेशन के जो अध्यक्ष होते हैं, ये मौलाना कौन होते हैं? तो मौलाना आजाद थे। मौलाना आजाद जी रामगढ़ अधिवेशन के क्या रहते हैं? अध्यक्ष रहते हैं। और यह जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का रामगढ़ अधिवेशन हुआ था, यह 53वां यानी 53 अधिवेशन रहा है। और ब्रिटिश वायसराय ने, ठीक है, ब्रिटिश वायसराय ने एक प्रस्ताव भी पारित किया जिसे अगस्त प्रस्ताव के नाम से जानते हैं। तो ब्रिटिश सरकार ने एक प्रस्ताव पारित किया जिसे किस नाम से जानते हैं? तो अगस्त प्रस्ताव के नाम से जानते हैं। और इस प्रस्ताव के अनुसार कई प्रावधान थे, जैसे आप कह सकते हैं कि ब्रिटिश सरकार ने यानी ब्रिटिश वायसराय ने अंतरिम सरकार के गठन का प्रस्ताव को क्या कर दिया? खारिज कर दिया, ठीक है। और इन्होंने यह भी कहा, वायसराय के द्वारा यह भी कहा गया कि हम भारतीयों को निकट भविष्य में स्वराज देने का वायदा करते हैं, मतलब देंगे नहीं देंगे कोई पता नहीं है, लेकिन वायदा करते हैं। साथ ही साथ इन्होंने वायसराय की परिषद का विस्तार करने का भी वायदा किया कि वायसराय का जो परिषद है उनका विस्तार करेंगे। साथ ही साथ इन्होंने कहा कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, यानी कि जब हम ये युद्ध जीत जाते हैं, सेकेंड वर्ल्ड वार, तो इसके बाद एक संविधान निर्माती सभा का हम क्या करेंगे? निर्माण करेंगे, यानी एक संविधान सभा बनाने का निर्माण करेंगे, ठीक है। और साथ ही साथ एक युद्ध सलाहकार परिषद का भी गठन करने की बात ब्रिटिश सरकार ने कही है। और वायसराय ने मुस्लिम लीग को यह आश्वासन दिया कि भारत में उनके राजनैतिक अधिकार भी क्या रहेंगे? सुरक्षित रहेंगे, जिसके कारण कांग्रेस ने, ठीक है, अगस्त प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया, ठीक है। यानी कि कांग्रेस पार्टी ने इस अगस्त प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। और साथ ही साथ राष्ट्रीय सरकार का कोई भी यहाँ पे प्रावधान नहीं था, यानी भारतीय राष्ट्रीय सरकार का यहाँ पे मेन बात करें अंतरिम सरकार, इसकी कहीं भी कोई चर्चा नहीं की जा रही थी, ठीक है। जिसके कारण कांग्रेस ने अगस्त प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया, क्योंकि राष्ट्रीय सरकार कहिए या फिर अंतरिम सरकार कहिए, क्योंकि इसका कोई भी प्रावधान नहीं किया गया था। अंतरिम सरकार कहने का मतलब होता है कि आप भी सरकार रहो और भारतीय लोग भी क्या रहेंगे? उसमें सरकार रहेंगे। तो कोई भी इसका प्रावधान नहीं बन रहा था, इसीलिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अगस्त प्रस्ताव को क्या कर दिया? अस्वीकार कर दिया। और इसके बाद ही आप देखते हैं कि मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा, ठीक है, इलाहाबाद अधिवेशन में पाकिस्तान की मांग पे बात होती है और मोहम्मद अली जिन्ना पाकिस्तान का मांग करना शुरू कर देते हैं। तो अगले लेक्चर में हम लोग जानेंगे कि पाकिस्तान की मांग कैसे की गई।